नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हर कोई चाहता है खुशनुमा रहे, अच्छा रहे, भाग्यशाली रहे। बुरे वक्त का सामना अक्सर हमें बहुत परेशान कर देता है और अक्सर हम बहुत टूट जाते हैं बुरे वक्त में। जबकि सच ये है कि अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन ही जिंदगी को जिंदगी बनाता है। आप तभी खुशियों को एंजॉय कर पाते हैं जब आपने बुरे वक्त का भी जायका थोड़ा बहुत चखा होता है। और ये भी सही है कि बुरे वक्त से ज़्यादा बड़ा गुरु भी कोई नहीं होता है, क्योंकि बुरा वक्त ही हमें समझ देता है दूसरों को पहचानने की, अपने आसपास जो लोग मौजूद हैं उन्हें परखने की, और वो तजुर्बा आपको अच्छे दिनों में बहुत आगे ले जाता है, बहुत तरक्की की तरफ ले जाता है। तो किसी भी वक्त से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उसका स्वागत करना है, पूरे प्यार से स्वागत करना है। और इसी के लिए ज्योतिष गुरु हर रोज आपके साथ होते हैं, आपको बताने कि वक्त को कैसे गले लगाना है आपको। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम 4 अक्टूबर 2016 का आपका राशिफल लेकर हाजिर हैं। इस राशिफल में बहुत कुछ होगा। आपके लिए कुछ अच्छी बातें भी होंगी और आपके लिए कुछ ताकीद भी होगी, कुछ एडवाइस भी होगी जिस पर आपको चलना होगा। और ये मान के चलिए कि जिंदगी में हम जो भी करते हैं, जो भी बनते हैं, अपने ही कर्मों से बनते हैं। कोई वक्त या भाग्य इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता कि आपकी जिंदगी वो डिसाइड करे। ऊपर वाले ने आपको जो कर्म की ताकत दी हुई है वो आपके भाग्य को न सिर्फ प्रभावित कर सकती है, कुछ हद तक या कहीं बहुत हद तक बदल भी सकती है। तो अपनी इस ताकत पर भरोसा रखिए और 4 अक्टूबर के लिए मेष और वृषभ राशि क्या करना है, किससे बचना है, वो नोट कीजिए। मेष राशि वालों के लिए सेहत एक ऐसा मुद्दा है जिस ओर थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय के हालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो सलाह ले ले, जांच करा ले, इलाज करा ले, बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी में जो भी बदलाव बन रहे हैं उस ओर एक बार सोच जरूर ले। कोई विकल्प बहुत अच्छा लग सकता है जिससे आपके जीवन का रास्ता बेहतर हो सकता है, लेकिन उसी के चलते मतभेद से भी बचना होगा आपको। क्या न करें इस समय में? अपने मन में बनाए हुए उतार चढ़ाव के चलते अपने रिश्तों की पकड़ को कम न होने दें। इस समय की प्राथमिकता ये बनी रहेगी कि घर में, परिवार में अपने प्रियजनों के साथ किसी भी तरह का मतभेद ना बढ़े या फासले ना बढ़े। वृषभ राशि वालों के लिए सच्चाई है कि किसी प्यार के रिश्ते में अब थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन मन फिर भी परेशान है, क्योंकि परेशानियां भी साथ ही साथ चलती चली जा रही हैं। जैसे आप जो बात कह रहे हैं या जो कर रहे हैं उसमें लोग आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? खुद अपने मन की शांति को बनाए रखना होगा। बहुत सख्त विचार मन में रखने से लाभ नहीं होगा, इसलिए अपनी ओर से धीमा बन जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी इच्छाओं और चाहतों को बल देने के लिए आपके अपनों का साथ बना रहा है, पर आप उनकी बातों में या उनके समर्थन में कमियां ना ढूंढें। अगर कहीं थोड़ा सा भी असंतोष है तो उसका असर अपनी जिंदगी के फैसलों पे बिल्कुल ना आने दें। अगर आपके अपने आपका समर्थन कर रहे हैं, उसमें भी हम कभी कभी कमियां ढूंढने लगते हैं कि उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों नहीं किया। अगर वो कुछ कर रहा है उसका स्वागत कीजिए, उसे इज्जत दीजिए। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं महाराज सिंह यादव का। ये देहरादून, अच्छा, इनके बेटे के बारे में सवाल है। लेकिन देखिए, बेटे का नाम उन्होंने नहीं दिया है। खैर, 4/2/1983 4:32 दोपहर बाद सुबह इनका जन्म हुआ है। 4:32 आवर्स जी, देहरादून में। वो MBBS डॉक्टर हैं, नौकरी कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं दूसरे रिलीजन की लड़की से। तो ये फैमिली मेंबर्स, जैसा कि कई फैमिलीज में होता है, इसकी मुखालफत कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हीं की कम्युनिटी की लड़की से शादी करें, जबकि वो दूसरी कम्युनिटी की लड़की से शादी करना चाहते हैं। तो ये एक अजब सी पसोपेश है आपके परिवार के सामने। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी ये चीज़ें जिनको हम बहुत बड़ा मान लेते हैं, क्या वाकई उन पर उतनी जिरह, उतनी बहस होनी चाहिए? क्या कहती है आपके बेटे की कुंडली, ये देखते हैं। महाराज जी, आपने अपने बेटे के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। आपके बेटे की कुंडली है जी धनु लगन की और तुला राशि की। उसकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, दिसंबर 2016 तक। आपके बेटा डॉक्टर है और अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहा है। उसकी कुंडली कुछ ऐसा दर्शाती है कि उसकी शादी अपनी कम्युनिटी से बाहर हो सकती है। लेकिन जो सवाल पूछा आपने कि परिवार
पूरा समर्थन नहीं दे रहा और क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे सवाल का उत्तर किसी एक कुंडली से नहीं देना चाहिए, दोनों कुंडलियों का आंकलन करना चाहिए। दोनों कुंडलियों से ये देखना चाहिए कि कितना शादी में सुख है, सुकून है, क्योंकि वही तो एक पर्पस है शादी का। तो इसलिए दोनों कुंडलियों के आंकलन से ही इस बात का उत्तर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, मिथुन और कर्क राशि की कर लेते हैं बात। तो इनके लिए 4 अक्टूबर का दिन आप कैसा देखते हैं और इनके लिए क्या नजर आता है, क्या करें और क्या ना करें? मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर और अपने साथियों को लेकर सुख है और सुकून है। एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ जुड़ा हुआ। यही वजह है कि आपके प्रदर्शन में अब सुधार हो रहा है। आप बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं और कर भी पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाना और उनकी पूर्ति करना आसान होगा, लेकिन अपनी इच्छाओं को हद से ज़्यादा बढ़ा लेने से नुकसान हो सकता है। इसलिए एक व्यवहारिक नज़रिया बनाए रखने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? सब कुछ ठीक होते हुए भी अपने जीवन साथी के साथ कुछ तकरार सा रहेगा, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे। अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि उसका असर आपकी शादीशुदा जीवन पर पड़े। कर्क राशि वाले बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं और हालात इस ओर पूरी तरह से मददगार भी हैं। यही वजह है कि आपके जीवन का सुख और सुकून उजागर हो रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियां अपनों से जुड़ के ही बनेंगी और आपको इस बात का पूरा एहसास भी है। इसीलिए यह समय अपनों से जुड़े रहने का और अपनों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सुंदर है। ऐसा कोई भी विचार जो अपनों से जोड़े उसे जरूर अपना लें। क्या ना करें इस समय में? ना तो किसी की आलोचना करें और ना ही व्यंग से किसी से कोई बात करें। आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है इस समय, इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। कभी कभी हम तंज करने लगते हैं, व्यंग में बात करने लगते हैं और वो गलत हो सकती है क्योंकि उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और सिंह और कन्या राशि, आप नोट करने को तैयार हो जाइए क्योंकि आपका राशिफल तो है ही हमारे सामने। राशिफल के बाद वो टिप्स हैं जो बहुत परिवर्तन लाने वाले हैं आपके जीवन में। सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ के लिए सुंदर समय है और अचानक धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है। सुंदर बात यह भी है कि आपके अपने विचार अब बहुत सूझबूझ वाले बनते चले जा रहे हैं, जिससे आपको फायदा भी जरूर होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? जो परिवर्तन अच्छाई के रूप में आपके लिए बन रहा है उसे जरूर अपना लें। आपके अंदर एक प्रेरणा जग रही है कि जिंदगी में कुछ अच्छा किया जाए और इसी विचार को आगे बढ़ाने की जरूरत भी है। कोशिश करेंगे तो आपके कामकाज में, कारोबार में सुधार जरूर होगा। क्या ना करें इस समय में? सब कुछ होते हुए भी एक अविश्वास की भावना है मन में जो दूर नहीं जा रही। आपको इस बात पे भी विश्वास नहीं हो रहा कि जिंदगी आपके लिए अच्छाई बनाने की दिशा में एक करवट ले रही है। ऐसे नेगेटिव विचारों से बिल्कुल ना जुड़ें। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति में अच्छाई बन रही है। आपके अपने भी आपसे जुड़ेंगे। यही वजह है कि इस समय आपको अपनों का भरपूर समर्थन मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर समय है और अपने पैसे को सही जगह पे निवेश करना होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग की दिशा में जो भी विचार सामने आए उन्हें अपना लें, उससे आपको फायदा जरूर होगा। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी आलोचना करता रहा है और अब अचानक आपका समर्थन कर रहा है, उसकी बात पे भरोसा ना करें। कोई ना कोई उसके पीछे दांव पेच हो सकता है जिससे खुद को बचाने की जरूरत है। होता है कभी कभी कुछ लोगों की मीठी बातें हमें अट्रैक्ट करने लगती हैं, लेकिन ऐसे इंसान की मीठी बातें जो आपकी लंबे समय से मुखालफत करता आया हो, वो क्यों इतना मीठा मीठा बोल रहा है, वो क्या चाहता है? माफ दिल से कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका तजुर्बा कुछ खट्टा रहा है पीछे उस शख्स के साथ, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है इसको भी नकारिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। सवाल लेते हैं अनमोल त्यागी का। 31/7/1997, 11:15 सुबह, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। किस फील्ड में करियर बनाना इनके लिए सही रहेगा? फिजियोथेरेपी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी? आइए देखते हैं क्या कहती है कुंडली। अनमोल, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अप्रैल 2017 तक। कैरियर बनाने की चिंता है मन में और होनी भी चाहिए। और आपने 3 फील्ड्स चुने हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं: फिजियोथेरेपी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। आपकी कुंडली के हिसाब से माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड ज़्यादा इंडिकेटिव है, उस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पे आपकी कुंडली से ये कहूँगा कि अपने फोकस को, अपनी मेहनत को
थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है, उसमें कमी नजर आती है। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु। तुला और वृश्चिक राशि के लिए आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के लिए कुछ नई संभावनाएं बन रही हैं जिनसे जुड़े फैसले बड़े ध्यानपूर्वक लेने होंगे आपको। वैसे भी अभी का समय कोई बड़ा कदम उठाने के लिए ठीक नहीं है। अपने फैसलों को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपने काम के प्रति समर्पित रहें और अपने आत्मविश्वास को जगाए रखें। यह आपके लिए एक भरोसे का क्षेत्र है जिससे कामकाज में, कारोबार में वृद्धि जरूर होगी। क्या ना करें समय में? धन दौलत से जुड़े फैसलों में इस समय कोई गलती बिल्कुल ना करें। कुछ उतार चढ़ाव आपकी सोच का ऐसा है जो कुछ इशारा भी कर रहा है। उन छुपे हुए इशारों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों के लिए तारों के इशारे ये हैं कि सेहत की ओर थोड़ा ध्यान देना है और खुद को नुकसान से बचाना है। ये समय ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर लें, बल्कि जो भी सोचें या करें उसमें बहुत संयम के साथ, बहुत संभल के फैसले करने होंगे आपको। वृश्चिक राशि वालों का मन कुछ व्यथित हो सकता है, लेकिन कुल मिला के हालात बहुत मददगार हैं। यह समय कुछ ऐसा है जो आपके लाभ को सुनिश्चित करेगा। आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं का फलीभूत होने का समय आ गया है। जैसे क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़ी प्लानिंग करनी होगी और बहुत दूर तक सोचना होगा। आपकी बचत पे कुछ दबाव आ सकता है, इसलिए भी ये फैसले थोड़े संभल के ही लेने होंगे। क्या ना करें इस समय में? सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसकी वजह से अपने कामकाज में गलतियां बिल्कुल ना निकालें। आपके काम ने और आपके काम में जो आपकी परफॉर्मेंस रही है उसने आपको जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। इस ताकत को कम ना समझें। आगे बढ़ते हैं। धनु और मकर राशि आपके लिए क्या नजर आता है आपके आने वाले पलों में, ज्योतिष गुरु बताने जा रहे हैं, लेकिन आपको नोट करना है क्योंकि आप ही को करना है, तभी उसका फल भी आपको मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए कामकाज में और निजी जीवन में आपके लिए एक सुंदर तालमेल बन रहा है। इसी के चलते तकदीर का पूरा साथ आपको मिल रहा है। जो भी सोच रहे हैं उसमें सूझबूझ बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति सुंदर बन रही है जिसमें अचानक लाभ की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। पैसे को लेके या किसी मतभेद को लेके बहुत संभल के चलना पड़ेगा। जो भी आपके उतार चढ़ाव हैं उन्हें भी काबू में रखना होगा। क्या ना करें समय में? अपने बड़े बुजुर्गों की भी सेहत का ख्याल रखना है। ऐसा ना सोचें कि तकदीर ने आपके लिए कोई कमी रखी है। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन अच्छाइयों को नजरअंदाज ना करें जो आपके लिए भरपूर बनी हुई है। मकर राशि वालों की इस समय की सफलता का राज आपकी वो मेहनत है जो आपने सालों से की है। इसी वजह से हालात आपके लिए सुखद बन रहे हैं। आपका भरोसा जागृत होगा और आपको लोगों का समर्थन भी पूरी तरह से मिलेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान और क्षमताओं को और तराशने की जरूरत है, बल्कि ये कहूंगा कि उन्हें बनाए रखने की जरूरत है। आपका प्रदर्शन इस समय आपको बड़ी उपलब्धियां दे सकता है। क्या ना करें समय में? शक करना या चिंता करना इंसानी फितरत है, लेकिन इस समय ऐसे लोगों पे बहुत ज्यादा शक न करें जो आपका साथ निभा रहे हैं, भले ही उन्होंने पहले आपकी आलोचना की हो। तो फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस साथ बने रहना चाहिए क्योंकि हमें अगर वक्त को समझना है तो वक्त के हर पल को महसूस करना है और सिर्फ अपने ही वक्त के बारे में नहीं जानना है, अपनों के वक्त के बारे में भी जानना है, ताकि फिर वक्त की प्लानिंग साथ साथ की जाए। और यही सिखाता है आपके तारे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और हमारा मकसद यही रहता है, हमारा संदेश यही रहता है कि आप सिर्फ अपना राशिफल ना जाने, सिर्फ अपने ही बारे में ना जाने, अपनों के बारे में भी जरूर जाने, क्योंकि आपके तारे एक जलसा है, एक उत्सव है अपनों से जुड़ने का, अपनों के साथ बैठकर आने वाले वक्त की प्लानिंग करने का। तो इस प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। कुंभ और मीन राशि, अब आपको आपके आने वाले पलों को देखना है ज्योतिष गुरु के नजरिए से और उसके मुताबिक आपको करनी है प्लानिंग। कुंभ राशि वालों के लिए धन दौलत से जुड़े फैसले बहुत संभल के लेने होंगे। यहाँ तक कि आपकी साफ सुथरी और अच्छी कही हुई बात भी शायद किसी को बुरी लग जाए, इसलिए रिश्तों को भी संभालना होगा अपनी ओर से। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में बहुत शांति बनाए रखें। अगर मन कहीं थोड़ा सा भी विचलित है तो भी उस अच्छाई को देखें जो अपनों से जुड़ के बन रही है। क्या न करें इस समय में? अपने निजी जीवन में जो भी खलिश है उसके कारणों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। कुछ कारण आपके मन के बनाए हुए भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर्स के साथ या शादीशुदा जीवन में कुछ कमियां हैं जिन्हें बढ़ने बिल्कुल ना दें। मीन राशि वालों के लिए लोगों से जुड़ने का और लोगों को समझने का सुंदर समय है। घर परिवार में इसलिए खुशियों भरा माहौल बना रहेगा, फिर भी आपका मन शांत नहीं है। जैसे क्या करना चाहिए समय में?
इस समय की परेशानियों को समझना होगा। अगर कोई प्यार का रिश्ता मतभेद दिखा रहा है तो उनसे जुड़ी परेशानियों को भी समझ के दूर करना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में, अपनों की सेहत को लेकर भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इस वजह से भी आपके मन में कुछ उलझन है। सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और अपनी उलझनों को इस वजह से बढ़ने भी ना दें। मन को भटकाने से कोई लाभ हो नहीं रहा इस समय। तो इसी के साथ आपके तारे में दीजिए इजाजत। खुश रहिए जिंदगी में, कभी भी कमजोर मत पड़िए। याद रखिए आपके हर वक्त में, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, हम आपके साथ हैं। और यकीन मानिए बुरा वक्त कुछ नहीं होता है, वो एक टीचर की तरह होता है हमारे साथ, हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, हमें बहुत कुछ बताने के लिए। हमारा ईमेल आईडी है आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो हमें www.aajtak.in/तारिक पर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी दीजिए इजाजत। अपना प्यार अपनी मोहब्बत हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। फिर मिलेंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।